सत्संग ऐसी चीज़ है कि जितना भी आप उसके बारे में जहाँ जहाँ भी शास्त्रों के पन्ने उलट कर देखोगे, उसमें हर बार कहा गया है कि सत्य माने परमात्मा का एक अविट ऐसा रूप है कि जो किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय में उनका रूप कभी भी बदला नहीं। इस सत्य को देखने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जान बाजी लगाकर उनको देखने की कोशिश की है। जब उन्होंने उस प्राण और जान बाजी लगाकर देखा तो किसी ने उनको ज्योति स्वरूप में देखा, किसी ने उनको बिंदु स्वरूप में देखा, किसी ने उनको अंगुष्ठ प्रमाण है परमात्मा ऐसा देखा। लेकिन इनका ये देखने का भाग्य सत्संग से ही हुआ है। ऐसे जीवन में जब महान व्यक्तियों का संपर्क आता है और वो बताते हैं कि जीव जो है ऐसा है कि वो भी एक अनादि है। फिर बोले आत्मा कौन है? आत्मा भी बोले ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसा एक परमात्मा का स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप उसको कहा जाता है, जो सारे शरीर को चलने की, बैठने की और कई प्रकार की क्रिया करने की वो हमें जो व्यवस्था कर देता है, ऐसा चेतन वो भी एक परमात्मा का रूप है। इसलिए पहले जीव होता है, जो भी अनादि काल तक पड़ा हुआ रहता है, और उसके साथ में जब आत्मा मिल जाता है तो वो जीवात्मा बन जाता है। और जीवात्मा जब बन जाता है तो जीव का काम है कि मैं जिससे हूँ, जिससे मैं चल रहा हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ, वो कौन है चलाने वाला, उसको मैं कैसे प्राप्त करूँ। और ये जो उसके भाव मन में बार बार उठते हैं और वो जिसके लिए ये अपनी साधना, तप, सत्संग ये सारे अपने मन में लाता है, और वो लाकर जब उस पद पर चलता है तब वो परमात्मा को पाता है। इसलिए ये तीनों भी अनादि है, चेतन और परमात्मा और जीव, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, इस तरह के इसकी त्रिकुटी बन गई है। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि एक व्यक्ति कुछ पापाचरण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पाप ऐसे इतने थे कि वो जलचर प्राणी बन गया। जलचर प्राणी बनने के बाद उसको ख्याल आया कि अरे मैं इतने पाप किए हैं, इतने बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण मैं कभी भी किसी भी जन्म में सुखी नहीं रहा, और अब तो मैं जलचर प्राणी बन गया हूँ। अब मुझे कुछ भी हो, सत्संग मेरा हो तो अच्छा है, जिससे मैं तर जाऊँ। कहते हैं कि वहाँ एक बार ऐसे महात्मा उस जलाशय के पास आए थे, वो अपने पैर धो रहे थे, तो वो प्राणी उनके पास पहुंच जाने के बाद उन्होंने उनके पैरों के पास जब आया तब उन्होंने उनके तरफ देखा, महात्मा ने भी उनके तरफ देखा और उन्हें कहा कि देखो, केवल हमारे दर्शन से भी तुझे परमात्मा के तरफ ले जाने की भक्ति तू इस जन्म में भी पा जाएगा। तू कोशिश करना, तुझे परमात्मा ज़रूर मिलेगा। कहते हैं केवल उनके चरण छूने से, केवल उनके दर्शन करने से वो प्राणी बार बार जन्म बदलते बदलते एक बार कहते वो कछुआ बन गया। तो परमात्मा का जो उसने आराधना अपने मन में बैठाया हुआ था, जो ध्यान दिल में लगाया हुआ था, उसको पाने के लिए वो जलाशयों से पार करते करते क्षीर सागर तक पहुंच गया। क्षीर सागर में जब गया तो ये सत्संग का परिणाम था कि आज उसको भगवान का दर्शन होना था। इसलिए वो क्षीर सागर में पहुंचकर जहां भगवान विष्णु शेषशाही पर अपने विराजमान थे, शैया पर पड़े हुए थे, लक्ष्मी पैर दबा रही थी, और वहां तक ये पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अब मैं अपने पंखों से, अपने हाथ से भगवान के पैरों को धो लूँ और धोकर इनके चरणामृत जो है मैं प्राशन कर लूँ, और अपने आप को मेरा आने का जन्म जो है वो आगे का सफल हो, मैं अच्छा व्यक्ति के रूप में फिर से जीवन ले पाऊँ और परमात्मा की और भक्ति करूँ। ऐसे भाव रखकर उनके पैरों के पास जैसे पहुँचने लगा तो कहते हैं वहाँ माता जी पैर दबा रही थी, उन्होंने अपने हाथ से उनको झटक दिया। तो वो दूसरे बाजू से जब गया तो वहाँ
शेष जी ने अपने पूंछड़े से उनको हटा दिया। इस तरह से बार बार उस कछुआ की जब स्थिति होने लगी, पैर से वो बार बार विन्मुख होकर जलाशय में फेंका गया, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, मैं तो अब तो परमात्मा के दर्शन किए बिना, ये सत्संग का फ़ायदा उठाए बिना नहीं रहूँगा। और ऐसा सोचकर फिर से वो जब गया और पैरों के पास जाते ही कहते हैं कि वो शेषशाही बने हुए वो उन्होंने अपनी पूंछ से उनको मार डाला। कहते हैं अब एक शेषशाही जो शेष थे, जो शेषनाग थे, जो विष्णु के आसन बने हुए थे, उनके इनसे मर जाना उनके लिए तो बहुत बड़ा कामयाबी जीवन हो गया। बाद में कहते हैं कि वो एक मनुष्य के रूप में जन्मा, और यही जन्मा हुआ मनुष्य जो था वो केवट बना। कहते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ जब परमात्मा का अवतार हुआ, राम, लक्ष्मण, माई सीता, ये सारे जंगल में जब इनको वनवास भोगने का था, देवताओं का कार्य करना था, शत्रुओं का दमन करना था, इसीलिए जब वो वनवास में जाने लगे तो कहते हैं कि उनको सरयू पार करनी थी। इसलिए कई डोंगों को छोड़कर, कई नावों को छोड़कर ये उन्हीं के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वो केवट को कहा कि हे मेरी नाव उस पार करा दो, हमें तुम्हारे नाव से वहाँ उस किनारे पहुँचा दो। केवट ने कहा देखिए मैं आपको पार ज़रूर करा दूँगा। आपने उस नाव को छोड़ दिया, उस नाव को छोड़ दिया, मेरी तरफ ही आए हैं, मेरे पास तो कोई भी और है नहीं कि जो उस पार जाना चाहता हो, केवल आप आए हैं। आप आए हैं तो मेरी एक शर्त है, मैं आपको नाव में पार तब कराऊंगा कि आपके पैर धोना चाहता हूँ। भगवान उनके तरफ देखने लगे, थोड़े मुस्कराए, थोड़े हंसे, तो लक्ष्मण जी के दिमाग में बात आई नहीं। माई जी भी जानबूझकर अनभिज्ञ बन गई थी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी करिए, मैं पैर आपके धोए बिना आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अरे क्या है, तू इतना सा मामूली केवट हमें रोकना चाहता है, तुम समझता नहीं हम लोग कौन हैं। तब केवट ने कहा हाँ जी, आप लोग कौन हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप अभी वर्तमान में चाहे कुछ भी हो, राजा दशरथ के पुत्र है, राजपुत्र लोग हैं, और ये माई सीता है, लेकिन और कौन है ये मैं जानता हूँ, इससे और कोई आपको नहीं जानता। आपको जनाना संतों का काम होता है। उन्होंने सत्संग मेरे से किया, मैंने उनसे किया, उनका ही आज मुझे बड़ा भाग्य मिला है, और मैं उस भाग्य के कारण आपको कहता हूँ कि पैर धोए बिना आपको मैं पार नहीं कराऊँगा। कहते हैं कि उस वक्त में शेषशाही जो बने हुए लक्ष्मण, उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। उन्होंने अपने बाण को चढ़ा लिया और कहा हे केवट, तू इतना कैसे दुर्मुख हो गया कि तेरे मुंह से कुछ न कुछ जो है बातें आ रही है, तू किसी का अपमान नहीं दे करके अपने मान को नहीं बढ़ा सकता है। बोले अपमान मत करिए, मैं तुझे अब भी वध कर दूंगा। तब कहते हैं केवट कि बोले आपका तो स्वभाव है, आपने पहले ही मारा, उसमें से तो मेरा मनुष्य जन्म तो मिला कम से कम, और आज आप ही के सामने मैं खड़ा हूँ। तो बोले भले और मुझे मार दीजिए, इससे और मुझे बड़ा क्या फ़ायदा, मेरा इतना होगा कि मैं स्वर्ग का अधिपति बन सकूँगा, फिर आप लोगों के दर्शन बार बार करने की मैं चेष्टा करूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं उस वक्त में भी त्यागूंगा नहीं। ऐसी बात सुनकर राम जी फिर मुस्कराए, सीते माई के तरफ देखा, सीता माई ने कुछ इशारे किए और कहते हैं फिर उन्होंने सम्मति दी। कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे पैर धोइए और हमें नाव में पार कराइए। ये सत्संग का फल था। सत्संग ऐसी चीज़ है, केवल यहाँ का जन्म ही नहीं, अनेक जन्मों तक का मनुष्य का उद्धार हो जाता है। जीव का खास आने का जो श्रेय है या आने का हेतु है, वो है मोक्ष पाना। मोक्ष पाना या तो प्रभु में मिल जाना, ये सचमुच जीव का पहला कार्य है। संसार तो ये उसकी क्रिया है, प्रक्रिया है, इसमें से उसको तो चलना ही है, किंतु उसका वो जीने का अर्थ नहीं है। उस जीने का अर्थ है कि जिसने हमें जीव के रूप में आज अनादि बना कर रखा है, वो
तो हमें वो परमात्मा चाहिए और उसमें हम मिल जाऊं, उनमें से समा जाऊं। इसीलिए 4 प्रकार की मुक्तियाँ बनी। एक सारूप्य मुक्ति बनी, ये स्वस्वरूप मुक्ति बनी। इसी तरह से मुक्तियाँ बनाकर मनुष्य को उन्होंने बता दिया सत्संग के द्वारा, संतों ने, महात्माओं ने, कि जीवन में आने का तात्पर्य यही है कि प्रभु को पाना, उस सत्य को पाना जिस सत्य से सारा जगत चलता है।